ऐसा मृग देखा ने सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक, सारा सोना ही सोना है। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। जैसा कि हम आपको लगातार ऐसे उन हीरों से मिलवाने लग रहे हैं जो जिन्होंने रामलीला के मंचन में, रामलीला में अपने अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी, किरदार निभाए थे, तो ऐसे ही उन कलाकारों की हम तलाश में लगे हुए हैं। हमने आपको भी बताया था कि अगर आप किसी ऐसे कलाकार को जानते हैं जिन्होंने इस तरह के रामलीला में, मंचन में रोल प्ले किया था, तो हमें आप जरूर संपर्क करें, हम उनका भी इंटरव्यू जरूर लेंगे। तो ऐसे ही तलाश में हम एक और कलाकार के पास पहुंचे हैं। वेद यादव जी हैं, बादशाहपुर के, वेद प्रकाश यादव जी बादशाहपुर के रहने वाले हैं। इनका हम परिचय बता दें आपको, और इनकी उम्र 63 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और बादशाहपुर पंचायत के पूर्व मेंबर भी हैं। तो इन्होंने सन 1973 में बादशाहपुर में रामलीला स्टार्ट हुई थी, नटराज रामलीला क्लब, तो उस समय इन्होंने सीता माता का रोल प्ले किया था। तो इनके पास हम पहुंच चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं कि उस समय का जो एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तहलका हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं तहलका हरियाणा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस तहलका हरियाणा ने पूरा तहलका मचा रखा है। हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में हर वर्ग का मान सम्मान करते हैं और हर समाज की बात को सुनते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से मैं तो आज धन्य हो गया भाई, तहलका हरियाणा, मेरी 63 साल की उम्र हो गई और नटराज रामलीला क्लब में सन 1973 से मैं रोल करता आ रहा हूँ। कोई रोल ऐसा नहीं बचा उस श्री भगवान रामचंद्र की कृपा से कि जो रोल मैंने नहीं किए, तकरीबन मैंने रोल किए। अब मैं 35-38 साल से अंगद का रोल परमानेंट, आज भी, अब भी जो रामलीला भी हुई थी उसमें भी मैंने पार्ट प्ले किया है। और सबसे पहले मैंने 1973 में सीता माता का रोल किया था। उस टाइम हमारे प्रोड्यूसर, स्टेज डायरेक्टर हमारे आजाद सिंह, हम तो आजाद सिंह कहते हैं, और आजाद सिंह निराला उर्फ भूप सिंह। हाँ, तो मेरे बचपन के, मैं तो 13 साल का ही था और ये इनकी उम्र कम से कम मेरे ख्याल 25 साल की थी। उन्हें मेरे से 12-13 साल बड़े हैं और इन्होंने मेरे गुरु के रूप में काम किया। और एक सूरदास हमारे भगत जी होते थे, बिल्कुल आंखों से अंधे, उन्होंने एक दिन कहा कि भाई फलाने के, मेरी माँ का नाम लेके, सौंदर्य के, भाई आज मेरे को वहाँ ले चलना है रिहर्सल में। तो मेरे को बड़ा चाह हुआ 13 साल के को, और मैं उनका सूरदास थे, कंधे पे हाथ रखकर रिहर्सल में मैं गया। भूप सिंह जी और पूरी हमारे बुजुर्गों की टीम वहाँ, जो कार्य समिति थी वो मौजूद थी। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि हम रिहर्सल जब चालू करेंगे जब आप कुछ गा के सुनाओगे। अच्छा। तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं खड़ा हुआ, मेरे दोनों पैर कांपने लगे। मुझको महाराज भगत जी सूरदास जी, मेरे से तो कुछ भी है न, बोले जब चलेगी रिहर्सल जब आप कुछ कहोगे। तो मुझे उस टाइम एक फिल्म का गाना याद था, तो मैं अपने आप से ही बोलने लगा कि वेद प्रकाश, तेरे को ये गाना तो आता है? हर मैं अंदर ही हाँ भर रख, हाँ आता है, तो सुनाओ क्यों ना। मैंने फिर वो गाना वहाँ उनको सुनाया। जब मैंने 4 लाइन उस गाने की, ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, और जय बोलो, तो थोड़ा सा गा के हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि आप गा के सुनाओ जरा। तो ना इज्जत की चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। और अपने देश का कपड़ा और मोहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। तो जब मैंने ये 4 लाइन सुनाई तो लोगों ने ताली बजा दी, हमारे बुजुर्गों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया, और मेरा मनोबल इतना बढ़ा कि मैंने 20-22 लाइन, मुझे अब तो पूरी याद नहीं है, मैंने उनको उस टाइम सुना दिया। उसी टाइम ताली बजाकर मेरा माता सीता का रोल उन्होंने अपने रजिस्टर में, आजाद जी ने नोट किया, हमारे प्रोड्यूसर लगा लो, हमारी गुरु लगा लो, उन्होंने उसी टाइम मुझे सेलेक्ट कर दिया। और मैंने फिर पूरी लगन से उसकी तैयारी करके सीता माता का रोल निभाया। और बताते हैं कि जितने भी दर्शक थे, मेरा जो गाना था माता सीता का, उस गाने के ऊपर
कोई ऐसा जन नहीं था, माता बहनें नहीं थी कि जिनके आंखों में आंसू नहीं आए थे। ऐसा गाना था वो उस टाइम, जिस टाइम हनुमान जी अभी बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वेद प्रकाश जी ने सीता माता के साथ साथ अन्य किरदार भी निभाए थे, बखूबी किरदार निभाए थे। जो भी इनको जिम्मेदारी दी जाती थी तो उसमें ये खरा उतरते थे। केकई माता का, अंगद का, रावण और परशुराम तक की इन्होंने, सलोचना माता की, जो भी इनको रोल दिया जाता था वो बिल्कुल बखूबी उस समय निभाने की पूरी कोशिश करते थे और लोग ताली बजाने पे मजबूर होते थे। तो हम शुरुआत करें वेद प्रकाश जी, सीता माता का जब अपहरण का टाइम होता, हरण का टाइम हुआ था, तो उस समय कोई आपको संवाद याद हो जब हिरण आया था और आपने रामचंद्र जी को बोला कि भाई इनका शिकार करके लाओ, तो कुछ आप दर्शक इंतजार में हैं, कुछ अपनी आवाज में गाते सुना। जब हम रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण, जब मैं माता के रोल में था तो उस टाइम हम अपनी वाटिका में, पंचवटी वाटिका में थे। तो उस टाइम जब सीता माता जी ने वो मारीच जो रूप भर के आया था मृग का, तो मृग बन के, सोने का मृग बन के वो आया था, तो माता जी का मन मोह लिया उस मृग ने। और माता जी को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस मृगशाला से अपनी कुटिया का श्रृंगार करूं। तो भगवान राम से कहती है माता सीता, ऐसा मृग देखा ने सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार करूं, सोने के मृग की मृगशाला से अद्भुत यादगार करूं। तो माता जी ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि भगवान इस मृग, तो ऐसा मृग मैंने कभी नहीं देखा, इसकी ख्याल लेकर आओ तो मैं कुटिया का श्रृंगार करूं। तो उस टाइम भगवान चले गए। ठीक है, सीता माता ने रामचंद्र जी को शिकार करने के लिए भेज दिया और तब जो जाल बिछाया हुआ था तो उसके बाद में आवाज आई कि भाई मुझे बचाओ। तो जब लक्ष्मण जी को भेजती है सीता माता, तो उस समय जब लक्ष्मण को भेजा तब का कुछ याद? देवर देवर जा कर देखो, देवर देवर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। अच्छा, जब उस समय लक्ष्मण जी ने जाने से मना कर दिया था, तो उस समय कुछ ऐसा भी था कि आरोप लगाए हों कि भाई क्या तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो वो जो आरोप थे, क्या कुछ है आपका? सीता माता ने सोचा कि लक्ष्मण तो मेरे कहे को नहीं मान रहा, तो सीता माता को ऐसा भाव उठा, वो भाव मुझे रोना आ जाता है, इस तरह के भाव लगाए। तो लक्ष्मण उस टाइम ऐसी स्थिति में हो गया था। तो सीता माता ने कहा, लक्ष्मण अब मैंने जान लिया और मतलब का भाईचारा है, तुम इसीलिए घर से आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तो मतलब ऐसे आरोप लगाए जिससे कि लक्ष्मण जी वहां से जाने को मजबूर हुए और लक्ष्मण रेखा खींच के वहां से वो चले गए। उसके बाद में एंट्री होती है रावण की। तो क्या रावण के साथ भी संवाद कुछ हुए होंगे सीता माता के उस समय के? कुछ जिस टाइम रावण अपना भेष बदल के आता है, ए माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, तू दूधो ना तू जीत जूसो फल, रहे सदा बोल बाला तेरा। तो उस टाइम मध्य काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के चक्कर में अभी तक ना किसी ने चखे हैं। उस टाइम फिर रावण, वो माता कहती है कि मैं वो फल लेकर आती हूँ, भगवान ठहरो। साधु से कहती है कि मैं माता जी आप ठहरो, मैं अंदर से मृग के चक्कर में फल रखे, अभी तक किसी ने नहीं चखे, तो मैं उनको लेके आती हूँ। तो जैसे ही माता आती है और रावण आगे बढ़ता है, तो लक्ष्मण ने जो रेखा खींची हुई थी, अब वो जो रेखा अंदर से लेकर आती है, तो रावण उस रेखा को देख के बिजली की तरह चमकती है, तो भाई मेरा तो अंत हो जाएगा यार, मैं तो इस रेखा है। तो रावण भाई उसको, माता जी को कहते हैं भाई आप इस रेखा से बाहर आओ माई, नहीं तो जोगी इस तरह नहीं लेते हैं, बंदी भिक्षा माई।
तो सीता माता हम चले, हम नहीं लेंगे यहाँ से, बंदी भिक्षा नहीं लेंगे। तो फिर माता सीता कहती है, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब इस रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। और जैसे ही माता सीता बाहर आती है तो रावण उसको अपने कब्जे में लेता है। तो उस टाइम सीता में बड़ा जोश होता है। रावण कहता है, सीते सीते वो सावधान, तू मेरे कब्जे में, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में। तो माता कहती है, ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। और ऐसे कहते हुए और उस टाइम हो जाते थे रावण। उसके बाद में अशोक वाटिका में रहते हुए कुछ समय बीत गया था साल में। तो हनुमान जी ने इधर से, सॉरी, राम जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी लेके वहाँ पे भेजा था, और वहाँ पे ऊपर वाटिका में वहाँ से हनुमान जी ने वो अंगूठी डाल दी। तो उस अंगूठी को देखकर सीता माता ने क्या, आप उस समय का बताइए। उस टाइम जब वो अंगूठी उन्होंने हनुमान जी ने वहाँ डाली, तो उस टाइम एक बार तो माता को, मैं माता का रोल कर रहा हूँ अब आपके सामने, तो मुझे एक बार तो शंका हुई कि इन राक्षसों का कोई भरोसा नहीं कि भाई ये कैसे कैसे भेष बनाते, कैसे क्या करते हैं, क्या चीज है। लेकिन जब वो ऊपर से हनुमान जी भी भजन गा रहे थे और वो अंगूठी मैंने देखी, तो वो साक्षात परमेश्वर भगवान राम की वो अंगूठी थी, उसको मैंने पहचान लिया। जिस टाइम वो अंगूठी मिली मेरे को, माता सीता को, तो माता सीता यूं समझो कि भगवान से मिल गई और इतनी भावुक हो गई तो अपने को रोक नहीं पाई। तो उस टाइम माता ने जो अंगूठी से लेके हाथ में जो गाना गाया, वो मैं आपके सामने गाना सुनाता हूँ। अंगूठी मोहे साच बता दे, अंगूठी मोहे साच बता दे, रगबर कहाँ छोड़ दिए। तो मोहे साच बता ए अंगूठी, राम से किस विध बैना रूठी, राम से किस विध बैना रूठी, बैन मेरी किस्मत फूटी, बैन मेरी किस्मत फूटी, विधना ने कष्ट दिए। अंगूठी मोहे साच बता दे, रगबर कहाँ छोड़ दिए। मोहे साच बता ए सहेली, कहाँ गए मेरे आशा मेली, कहाँ गए मेरे आशा मेली, बैन कुछ खाई न खेली, बैन कुछ खाई न खेली, रगबर कहाँ छोड़ दिए। आज भी सुन के हमें महसूस कर सकते हैं, जब ये स्टेज पे लोगों के सामने प्रस्तुत करते होंगे तो सामने बैठे हुए लोगों की आंखों में आंसू बिना आए नहीं रहते होंगे। बहुत एकदम ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी स्टेज के सामने बैठ के इनको सुन रहे हैं। कुछ और वेद प्रकाश जी, कुछ और आपको सीता माता से संबंधित कुछ भी और जो चीज याद हो, आप हमें दर्शकों को आप सुना सकते हो। तो सीता माता का तो वही है, रावण आता है, संवाद करता है, भाई एरी सीते तू अब भी कहाँ मान ले। तो माता कहती है, रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती, तेरी सुन ली है बातें और नरम और गरम, तेरे चुंगल में मैं तो आऊं नहीं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया हमें सुनने में। कुछ और अगर आपको कुछ, क्योंकि समय बहुत लंबा समय हो गया, 1973 में इन्होंने रोल प्ले किया था सीता माता का, और आज करीब करीब 47-48 ईयर्स हो गए हैं, और अब तक ये इनको ऐसा याद है तो ये सोचे कि भाई कितने उस रोल के अंदर ये घुस जाते थे प्ले में।
तो कुछ और वेद प्रकाश जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? तो लास्ट ही है बस। तो ठीक है, हमें ये जो अभी बात कर रहे थे वेद प्रकाश यादव जी हैं, इन्होंने जो सीता माता का जो रोल प्ले किया था उसके बारे में हमने इनसे बात की। और ये नटराज रामलीला क्लब 1973 में स्टार्ट हुई थी और उस समय बिल्कुल ये एकदम कोरे घड़े की तरह थे और इनको तैयार कराया गया, स्टार्ट कराई गई। तो उसके बाद में यहाँ पे रामलीला स्टार्ट हुई और तब से लेके अभी तक ये रामलीला जो नटराज रामलीला क्लब है ये चालू है। अभी भी यादव धर्मशाला में ये रामलीला की जाती है, लगातार हर साल ये रामलीला होती है और हजारों दर्शक यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। इस बार भी हुई थी, लोगों ने बहुत लुत्फ उठाया रामलीला का। ऐसे ही हम और भी कलाकारों के पास जाएंगे तलाश करते हुए जिन लोगों ने अपने जीवन में रामलीला में अपने किसी भी किरदार का रोल प्ले किया हो। अगर आप ऐसे किसी कलाकार को जानते हैं जिन्होंने ऐसा रोल प्ले किया हो रामलीला में, तो हमें ज़रूर बताएं, हम उनके पास ज़रूर जाएंगे और उनकी कला को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी? हम जो इस तरह से कलाकारों के पास जा रहे हैं, छुपे हुए कलाकार जो हैं, पुराने कलाकार हैं जिनकी कला को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है? हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं और इनकी कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, इस न्यूज़ को शेयर करके। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहे। जय हिंद।